हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, द रोड्स ऑफ फुलिश एंड द वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। तो कल लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि चार टाइप के लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, जो दुष्कृतिवान है, पापी हैं। कौन कौन थे वो? मूर्ख, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ये चार टाइप के लोग थे जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। अब आज बताया जा रहा है, आज बता रहे हैं कि चार प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। अब देखिए वर्ड क्या यूज किया गया है, भाग्यवान। मतलब भाग्यवान है जो वो जो भगवान की शरण ले रहा है। आप कैसे भी, मतलब किसी भी इंटेंशन से अगर भगवान के पास जा रहे हैं तो आप भाग्यवान है, किसी भी इंटेंशन से। बस भगवान की शरण लेनी है आपको, तो आप क्या है? भाग्यवान है। किसी भी तरीके से आपको कुछ भी डिजायर हो तो आप क्या है? भाग्यवान है। तो वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हम भगवान की शरण ले पा रहे हैं, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन कर पा रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का जाप कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भगवान के जो मतलब गीता भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ पा रहे हैं एज इट इज, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में चले आ रहे हैं, ऐसे शास्त्र हम सही ज्ञान हमें एक्चुअली मिल पा रहा है। तो वी आर सो मच फॉर्चुनेट। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो सभी भाग्यवान है जो किसी भी तरीके से मेरी शरण में आया है। तो हम लोगों ने भगवान की शरण ली हुई है। अब हम देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं। उनको आगे के श्लोक में चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। एक बार और गाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। चार टाइप के लोग हैं जो मुझे भजते हैं, मुझे मतलब भगवान कृष्ण को भजते हैं। कौन कौन है? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्थ, फर्स्ट कैटेगरी है आर्थ, जो दुखी होते हैं, दुख में होते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले पढ़ते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले। थर्ड, अर्थार्थी, संपत्ति के इच्छुक। और फोर्थ, ज्ञानी, जो परम ज्ञान की खोज में है। चार टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। अब देखो, इस जगत में दुख तो सबको है, सबको ही दुख मिल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दुख नहीं मिल रहा है। मैं आज फिर एक ही बात बोलूंगी कोई ऐसा है जिसको त्रिताप में से कोई भी ताप ना मिला हो? कोई भी ऐसा है जिसे त्रिताप में से एक भी ताप नहीं मिला हो? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा जिसे एक भी ताप ना मिला हो। ठीक है। तो दुखी में, लेकिन ऐसा नहीं है सारे दुखी लोग भगवान की शरण लेते हैं। बहुत सारे दुखी लोग हम देखते हैं लेकिन नहीं, हम नहीं मानते भगवान है। होता तो मुझ पे इतना दुख क्यों आता? बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं इस टाइप के। ठीक है। तो सारे लोग भगवान की शरण नहीं लेते, जो सुकृतिवान होंगे वो ही भगवान की शरण लेते हैं। अब सुकृति आती कैसे है? जब हमें भक्तों का, हम मंदिर, हम दुख की इच्छा से भी मंदिर गए। अब क्या होता है, मंदिर गए तो हमें कथा सुनने को मिल गई, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिल गया, गीता भागवतम मिल गई, उसको पढ़ने को मिल गया, बुक खरीद ली हमने, चलो ले ही लेते, दे रहे हैं चलो ले लेते हैं। कैसे भी भगवान के भक्तों का संग हो जाएगा, भगवान का शास्त्र पढ़ने लगेंगे, भगवान के नाम जाप करने लगेंगे, वो हमारी सुकृति हमें एक शुद्ध भक्त में कन्वर्ट कर देगी। हम सब ऐसे तो नहीं स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से हम शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हम अभी तक नहीं बने हैं, शुद्ध भक्त अभी तो भक्त भी नहीं बन पाए हैं। शुद्ध तो बहुत अभी लंबा रास्ता है। बट हम सब भी पूरी तरह मटीरियलिस्टिक चीजों में पूरी तरह इंडल्ज थे। ठीक है, अभी भी हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई चल रही है डेली।
लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम, हाँ, वर्क कर पा रहे हैं, कुछ चीजों में अभी भी हम हार जा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट हारने के बाद हमें रियलाइज तो होता है ना कि यहाँ हम गलत थे, यहाँ हम सही हैं, यहाँ हम गलत थे। तो हर हर कोई दुखी है, लेकिन सारे दुखी लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। कौन लेता है भगवान की शरण? जो सुकृतिवान होता है। एक होते हैं पुण्य, एक होती है सुकृति। पुण्य है, पुण्यों से है आगे ही हमें चांस मिल सकता है। वैसे तो भगवान की कृपा होगी, और हमने जैसे प्रसाद पा लिया, हमारी सुकृति इकट्ठी हो गई। जाने अनजाने में हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया, सुकृति हो गई। प्रसाद, किसी ने हमें प्रसाद दिया खाने को, अरे वाह इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो साफ देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं एक बार दिल्ली गई हुई थी, इस्कॉन दिल्ली। तो वहां पे खिचड़ी प्रसादम था डे। तो वहां पे लोग मर्सिडीज वगैरह इन सब से उतर कर पैक करवा करवा के खिचड़ी ले जा रहे थे। इसलिए इतना टेस्टी बनाया जाता है। कुछ तो होता ही टेस्टी, कुछ तो वो भगवान खाते तो वो और ज्यादा टेस्ट हो जाता है इसका। तो ऐसा क्यों? अब वो जाने अनजाने, हो सकता है कुछ लोग भक्ति के सेंस में खा रहे हो कि प्रसाद मिल जाए, कुछ हो सकता है टेस्ट इतना अच्छा लगता हो इसलिए खा रहे हो। तो जाने अनजाने किसी भी तरीके से भगवान का अगर एसोसिएशन कर रहे हो, भगवान की तदी वस्तुओं का एसोसिएशन कर रहे हो, भगवान के नाम सुन लिया, रात को नींद नहीं आती हमें, क्या करें? चलो ऐसा करते हैं, स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब को, कुछ ढंग का दिख जाए। यूट्यूब को स्क्रॉल किया। अब यूट्यूब के स्क्रॉल में क्या हुआ, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का कोई म्यूजिक आपको दिख गया, और हमने क्या करा, उसको सुनना स्टार्ट कर दिया। अब उसको सुना। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। उसको सुनना स्टार्ट किया, और वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। अब सुनना, सुनने से भी सुकृति इकट्ठी हो गई। फिर जब हमें कुछ चीज बहुत अच्छा लगता है ना गाना, तो हम देखना खुद भी गुनगुनाने लगते हैं उसको। इट हैपेंस, खुद भी गुनगुनाने लगते हैं। फिर हमारी टंग पर भी आ गया वो। मुझे तो पहला याद है, जब जब मैंने फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया था चैंटिंग करना, तो कितनी बेवकूफ थी। जो मैं पहला राउंड करती थी, एक सेकंड रुकना। कहाँ थी? तो चार टाइप के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। हर कोई दुखी जो है वो भगवान की शरण नहीं लेता है। हाँ, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी क्या है? धनार्थी। धनार्थी कौन हो गए? कुछ इच्छाएं, कुछ डिजायर्स की वजह से जाते हैं। जनरली दुखी किसको, दुखी कब होते हैं? जब हमारे पास कोई चीज और वो हमसे दूर हो जाए, तो हम दुखी, ज्यादा ज्यादा दुखी तो हम तब होते हैं। जैसे पैसा था, वो पैसा चला गया, तो हम किस कैटेगरी में आ गए? दुखी हो गए, तो हम आर्थ कैटेगरी में आ गए। और धनार्थी क्या हो गया? वो है ही नहीं चीज, और उसके लिए भगवान से मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो हम हो गए धनार्थी। गॉट इट? ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? जो डिजायर करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास इतने दुख क्यों आ रहे हैं। तो जिज्ञासा करते हैं, अभी वो पूरी भक्ति में नहीं लगे, जिज्ञासा कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये सन अपने आप कैसे आया था? कौन बनाया है सन को? किसने बनाया ये? ऐसा ऐसा कैसे नहीं होता? सन थकता नहीं, छुट्टी तो लेता नहीं है कभी, संडे की छुट्टी मांग ले, 5 डे वर्किंग, 6 डे वर्किंग, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उसका क्रिसमस वगैरह, न्यू ईयर वगैरह, दिवाली फेस्टिवल कुछ नहीं आता उसका। कौन बनाया ऐसा? हमारी सांसें कैसी चल रही हैं अपने आप? कौन दिया? मैं आंख नाक कान? और ऐसा क्यों, मेरी आंख ऐसी ही है, इसकी आंख ऐसी है, सामने वाले की, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे स्पेक्स लगा, इसके तो लगा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जो ऐसी जिज्ञासा करता है, कौन बनाया, ऐसा कैसे हो रहा है? कोई तो होगा नहीं। जैसे मेरे पापा, फिर पापा के पापा, फिर पापा 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 पापा, ऐसे जनरेशन चली जा रही, तो लास्ट कहाँ तक पहुंचेंगे हम? कौन है वो सबसे पहले वाला? तो जो ऐसी जिज्ञासा करता है वो होता है जिज्ञासु कैटेगरी में। ठीक है। वो पढ़ना स्टार्ट करेगा भगवान के बारे में, पहले तो अपने बारे में जानना स्टार्ट करेगा कि हम, फिर उसे पता चलेगा हम सोल है, तो ऐसे करके आगे प्रोग्रेस करेगा। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी
ज्ञानी जो परम ज्ञान, जो सीधे भगवान की खोज में है। अब उन्हें पता चल गया सोल। अब ज्ञानी जो सबसे ऊपर आते हैं, ज्ञानी लोग जो भगवान, डायरेक्ट भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान जब गोलोक में रहते हैं तो वहां क्या करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं भगवान, भगवान को क्या खाने में पसंद है। जब मैं भगवान से पहली बार मिलूंगी तो भगवान क्या कहेंगे, क्या करेंगे, और मैं क्या कहूंगी। भगवान कैसे, कैसे भगवान के जो कमल, चरण कमल हैं, उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों का क्या मतलब है। भगवान का कॉम्प्लेक्शन ब्लू ही क्यों है, ब्लूइश, नॉट एग्जैक्टली ब्लू। भगवान का नाम का गोपाल का मतलब क्या है, गोविंद का मतलब क्या है, ऋषिकेश का मतलब क्या है, जनार्दन का मतलब क्या है, अच्युत का मतलब क्या है। भगवान ने अगर अगासुर को मारा तो उस लीला का मतलब क्या है। भगवान और विष्णु जी, मतलब भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु, ये एक ही है, अलग है, क्या है, कैसे हैं। इस टाइप से हम और डिटेल पढ़ना चाहते हैं। भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, भगवान ने गीता क्यों कही, भगवान इस जगत में क्यों आते हैं। मार तो मारना, अगर शत्रुओं की बात किया जाए या असुरों की बात किया जाए, तो वो बस एक आंख से देखेंगे सो ही सब भस्म हो जाएंगे। उन्हें आने की क्या जरूरत है। जो प्रलय कर सकते उस टाइम प्रलय नहीं कर सकते उतने लोगों के लिए भगवान, तो क्या जरूरत है आने की। तो ऐसे ज्ञान की खोज में लगते हैं। मैं भगवान तक फिर कैसे पहुंच सकती हूँ, मेरा दुख परमानेंटली कब खत्म होगा। वो सीधे भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये चार कैटेगरी है। ठीक है। अब देखो, एक बात तो है, हमने किसी भी कैटेगरी से स्टार्ट किया हो, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है हम सबका, कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, सीधे भगवान का लीलाओं में पार्टिसिपेट करना है, डायरेक्ट आमने सामने भगवान से बातचीत करनी है, भगवान की सेवा डायरेक्ट करनी है। ऑल दो विग्रह सेवा में और साक्षात भगवान की सेवा में कोई डिफरेंस नहीं है, सीधे भगवान ही प्रेजेंट है उसमें। प्रेजेंट नहीं है, वो ही भगवान है। ये भी कहना गलत होगा कि विग्रह के अंदर है भगवान, विग्रह के अंदर नहीं है भगवान, विग्रह ही भगवान है। ठीक है। लेकिन हम और ज्यादा मतलब रियलाइज कर पाएंगे, अभी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे ना, थ्योरेटिकली वी आर एक्सेप्टिंग, बट हम और ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे कि ये नाम मैं भगवान का, एक एक नाम में ऐसा लगेगा कि मतलब गूज बम्स आ रहे हैं। मैं रोकूं क्यों, मैं एक माला क्यों, मैं दो माला क्यों, मैं 8 माला क्यों, मैं 16 माला क्यों, मैं 16,000 माला क्यों नहीं। जब ऐसा लगने लगे ना, दिन कम पड़ना लगे माला के लिए, तब समझे प्रोग्रेस मतलब हो रही है, अच्छी वाली, बहुत ज्यादा अच्छी वाली। टाइम है, टाइम है। ठीक है, बट करते रहिए, डेफिनेटली होगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ऑल्दो भगवान छोड़ने नहीं देंगे। या तो सीधे रास्ते से बुलाएंगे, बेटा आजा। नहीं नहीं आओगे सीधे रास्ते से तो वो चोटी पकड़ेंगे, और चोटी पकड़ने का मतलब है ऐसा दुख देंगे कि सीधे फिर दोबारा जाना पड़ेगा रोते रोते। जैसे एक सच्ची घटना है, आ, कहाँ की बात है, जगह मुझे याद नहीं है, इस्कॉन की ही कहीं की बात है। तो एक डिवोटी थे, तो पहले उनको मतलब जो पानी वाली सर्फिंग होती है ना, एक तो नेट सर्फिंग होती है, नेट सर्फिंग नहीं, मैं पानी वाली सर्फिंग की बात कर रही हूँ, उसका बहुत शौक था। भक्ति में आने से पहले। ठीक है। तो उसके बाद वो भक्ति में आ गए, मंदिर वगैरह ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं, इंप्रेशंस पड़े हुए हैं पहले की चीजों के, तो उनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं करके आता हूँ थोड़ी सी सर्फिंग। तो वो करने चले गए पानी में सर्फिंग। अब कर रहे हैं, पीछे पीछे शार्क आ गई। इट इज द रियल इंसिडेंट। शार्क आ गई और शार्क उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे, जैसे तैसे भगवान कृष्ण से कह रही, भगवान मैं अपनी कभी भी कोई डिजायर बीच में नहीं लाऊंगा, बस इस बार बचा लो। भगवान तो सुन ही लेते, नहीं मान रहा था ना, अपनी शौक पूरे करने हैं ना, बचा लिया। उसके बाद वो वापस मंदिर आते हैं, तो वहां के मंदिर के प्रेसिडेंट उनसे पूछते कहाँ गए थे। उन्होंने कहा प्रभु कहीं भी गया था, बट अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं इस मंदिर को छोड़कर। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें, बट एक टाइम बाद हम भक्त बन जाते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं, जिसको जितने भी दिन हुए, जितने भी मंथ्स हुए, जितने भी ईयर्स हुए, पहले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ, कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा होगा जो ये कह पाए मेरी एक भी खराब आदत कम नहीं हुई है। कोई भी, ये तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। जितने यहाँ हैं आज,
उनमें से कोई भी एक ये नहीं कह सकता कि मेरी एक भी खराब आदत नहीं गई है। और ये खराब आदत किससे जा रही है? भगवान के बारे में सुनने से और भगवान का नाम जाप करने से। कोई है ऐसा जो चैलेंज करना चाहेगा मेरी आदत खराब सही नहीं हो पाई है? हाँ, हो सकता है कुछ आदत ऐसी हो अभी हमारी जिससे हम, जिसको हम दूर करना चाह रहे हैं, अभी हो नहीं पा रही है। वी आर स्ट्रगलिंग, इट मे पॉसिबल। बट ये नहीं कह सकता कोई कि एक भी खराब आदत मेरी कम नहीं हुई है। बस ये सबसे बड़ी बात है, सबको लगना, ये सबसे पहली बात है, ये फील होना चाहिए कि ये खराब आदत थी। अगर किसी को ये नहीं पता कि मेरी ये खराब आदत थी तो बात अलग है। चलिए आगे चलते हैं। ये भौतिक जगत दुखपूर्ण है, दुख से भरा हुआ है, और पुण्य आत्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। दोनों पर, सब पर, जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड है उस सब पर इसका प्रभाव आता है। दुख सब पे आते हैं। दुखालयम अशाश्वतम। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, अगर ठंड है तो सामने अगर ऑडियंस खड़ी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, सबको समान रूप से ठंड का प्रभाव पड़ता है, सबको ठंड लगती है। वह पुण्य आत्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है। सी, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है और पापी का नहीं। पुण्यात्मा कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे भगवान के पास जाएगा। ऑल्दो सुख में भी जाना चाहिए, दुख में भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो जो पुण्य आत्मा है वो दुख की स्थिति में, दुख की सिचुएशन में भगवान की शरण लेगा, भगवान के पास जाएगा। ये क्या हो रहा है, कुछ भी कहेगा भगवान से, लेकिन भगवान के पास जाएगा। लेकिन जो पापी है वो नहीं, आई विल मैनेज, मेरे, या फिर बिल्कुल क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान नहीं है, भगवान बहुत गलत है, भगवान ये होता तो ये करता है, ये होते तो सामने आते, और मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, देखिए अपनी चार्ज हिस्ट्री निकालिए आपके, तब पता चलेगा क्या गलत किया है आपने, क्या नहीं किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि अगर हम पे कोई दुख आ रहा है तो हमने किसी को दुख नहीं दिया हो ही नहीं सकता। दुख की सिचुएशन में तो हम बोल देते हैं कि हम तो इतने अच्छे, हमने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब कोई खुशी आती तब बोलते हैं मैंने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया, मेरे साथ कितनी खुशी आ रही है। सी, मैंने ये अचीव कर लिया, आई हैव डन दिस। तो हम गाते हैं आई 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 आई। और जब नहीं होता, ही ही। तो जो पुण्यात्मा है वो दुख की सिचुएशन में भी भगवान की शरण लेता है और भगवान पे विश्वास भी रखता है, पेशेंस भी रखता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्रायः वह गिरजा घर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकता वश ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही, परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। भगवान तो भाई बस ये देख रहे हैं याद कर ले, कैसे भी करे तो सही। हम वो भी नहीं कर रहे हैं इन दिनों। कोई प्रॉब्लम आती है हम क्या कहते हैं, किसको किसको कौन किसको फोन मिलाऊं, कौन करेगा इसमें हेल्प। ऑल दो भगवान कभी कभी डायरेक्ट हेल्प करते हैं, कभी कभी किसी को मीडियम बना के हेल्प करते हैं, किसी को भेज देंगे हमारी लाइफ में, किसी ना किसी को मीडियम बना के करते हैं। अल्टीमेट सारी जो हेल्प आ रही है वो भी भगवान से ही आ रही है। यस, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो, जिसको भगवान ने हमारी लाइफ में मीडियम बनाया है। बट सिर्फ वही अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली सब कुछ करवा भगवान ही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्रायः बुद्धिमान होते हैं, वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं
ईश्वर क्या है, और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है वह ज्ञानी कहलाता है। पहले इतना ही समझिए। तो चार कैटेगरी बताई गई। जब कोई बहुत दुखी होता है, तो अगर वो पुण्य आत्मा है तो वो भगवान की शरण लेगा, मंदिर जाएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। हम्म। दूसरी कैटेगरी बताई गई धन, जो धनार्थी है या अर्थार्थी है, कुछ चाहिए, धन की इच्छा है या पुत्र की इच्छा है, पुत्री की इच्छा है, जो भी इच्छा है, अ, तो वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे कुछ धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तीसरी कैटेगरी बताई गई है कि जो रिसर्च करते रहते हैं। देखो, एक रिसर्च करना होता है कि हाँ, अर्थ पे पहुंच जाएंगे, वहां पे कॉलोनियां बसाएंगे, मून पे पहुंच जाएंगे, वहां पे कॉलोनीज बसाएंगे। तो इसका जो एम है इस रिसर्च का, उसको उसमें कोई भगवान की पिक्चर नहीं है कहीं भी। तो ऐसी रिसर्च का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे कॉलोनियां बस रही हैं, वहां पे भी कल रहने जाओगे, तुम यहाँ से रह के वहां रह लोगे, वहां को भी पल्यूटेड कर दोगे, और क्या करोगे? इससे आगे हम कुछ सोच पा रहे हैं? बस हल्ला हल्ला हुआ और कुछ नहीं, सब शांत ना। सब शांत है अब। कौन सी कॉलोनी बस गई? कॉलोनी चांद पे, अगर शास्त्र की बात किया जाए, जो बिल्कुल सही सही बात है, हर प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग बॉडी होती है। सूर्य में भी, सन में भी जीव रहते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी बना होता है, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलके बनी होती है, सबको पता है। हम्म। कौन कौन से एलिमेंट्स है? एयर, वाटर, ईथर, फायर। फायर। पांचवा कौन? अर्थ भूल जाओ बेटा, है ना? अर्थ। अर्थ, हाँ। ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या है? अर्थ ही हमारी बॉडी में है, अर्थ एलिमेंट और वाटर। अब जैसे सन की बात करें, सन पर भी सोल्स रहती हैं, लेकिन उनको जो शरीर मिले होते हैं उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि सन पे जीवन ही नहीं है। चेक करने जा रहे हैं मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं। जीवन है, सब जगह जीवन है, लेकिन वहां का जो बॉडी होता है वो अलग होता है, जिससे कि वहां पे वो रह पाए। अब हम जाएंगे, हम वहां नहीं रह सकते। हमारा जो बॉडी हमें जो मिला हुआ है, एक्चुअली उसमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा है, तो वो अर्थ के अकॉर्डिंग सही है। ऐसे जब हम, अगर हम नहीं जाएंगे, जब स्वर्ग जाते हैं तो वहां शरीर अलग मिलता है। और जब हम दिव्य दान भगवान के धाम जाते हैं, तो वो तो फिर सोल फॉर्म में, सच्चिदानंद फॉर्म में हम भगवान के, जो हमारा रियल स्वरूप है, रियल आइडेंटिटी है, उस फॉर्म में हम आ जाते हैं। तो हर जगह के लिए शरीर अलग होते हैं। अब पानी में रह सकते हैं हम? पानी में मछली भी रहती है, वो कैसे रह पा रही है? उसका शरीर अलग बना हुआ है, इसलिए वो रह पा रही है। तो आकाश में रह पा रहे हैं, हम उड़ पा रहे हो? नहीं ना। तो क्या मतलब आकाश में रह नहीं सकते? रहने वाले उड़ते हैं। अब मैं चेक करने जाऊं, देखूं जरा भैया पानी में जीवन है या नहीं है। अब चेक करने, मंगल में जीवन है या नहीं, चंद्र में जीवन है या नहीं। देखते रहो, नेपच्यून में भी देख लो, मरकरी में भी देख लो, और कौन कौन से सब में, सैटर्न में भी देख लो, सब में देख लो। तो इस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। जो ये शोध कर रहा है मैं कौन हूँ, अल्टीमेटली मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मेरी हैप्पीनेस कहाँ है भाई? जो भी हमारी एज है, उससे पहले मैं कहाँ थी? कहाँ थी मैं? उसकी उसका ए भी नहीं याद है हमें। ए क्या, ए की जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो भी नहीं याद है हमें। कहाँ थे हम? और बिल्कुल भी भनक नहीं है कि इस जीवन के बाद हमारा जीवन क्या होने वाला है, कुछ भी। और भक्ति कर रहे हैं तो एटलीस्ट श्योरिटी है कि एक दिन, चाहे कितने भी जन्म लगे, भगवान की कृपा हुई तो जल्दी से जल्दी इसी जन्म में भी हो जाए, वरना जितने भी जन्म लगे, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो इतनी श्योरिटी है कि हम एक दिन, हम सब भगवान के धाम मिलने वाले हैं। और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं पता है। कितने नरकों में, कितने स्वर्ग में, कितना घूम घाम के हम फिर वही 84 लाख
जो स्पीशीज है वो बनेंगे, बंदर बनेंगे, छिपकली बनेंगे। बनना चाहता है कोई छिपकली? कोई मच्छर बनना चाहता हो, दो हाथों के बीच में पिसना चाहता हो? और हम भक्ति, ऑल दो आप सब कर रहे हैं, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो रिसर्च बेकार है जो हमें अपने बारे में ये नहीं बताया। कितने 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 होशियार, जिसने पीएचडी कर लियो, परमानेंट हेड डैमेज कर लिया, कुछ भी कर लिया हो, उसके ऊपर तो कोई डिग्री नहीं है पीएचडी के ऊपर, तो कुछ भी कर लिया हो, लेकिन जिसको ये नहीं पता है कि आप कौन है, तो क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का? जिसको यही नहीं पता है मैं कौन हूं, जो ये बोले मैं ट्विंकल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं आगरा में हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या समझे भाई? उसके बाद कहाँ हो आप? उसके पहले कहाँ थी आप? और जिस ट्विंकल का नाम रखा गया था ट्विंकल, वो तो भाई बहुत छोटा था, इतना था, छोटी थी, इतनी थी। अब इतना बड़ा कैसे ट्विंकल हो गई? ये तो हर केस में अप्लाई हो सकता है ना। तो शरीर तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया। फोटो देखी जाए आज से 10 साल पहले वाली, 15 साल वाली, पहले वाली, नो वन कैन रिकॉग्नाइज। ये सब पे अप्लाई होगा। अगर हमें बताया नहीं जाए फोटो में तुम हो, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। कैन यू इमेजिन कि आपकी मदर या फादर 2 साल के जब थे, उनका शरीर तब कैसे दिखते थे? अगर फोटो नहीं देखी है तो कैन यू इमेजिन 20 साल बाद कैसे दिखेंगे हम? साइंस भी एक्सेप्ट करती है कि हमारा शरीर के जो सेल है वो बदलते हैं। हर क्षण हम चेंज हो रहे हैं एक्चुअली, बस फील नहीं कर पा रहे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल। तो उल्टी सीधी रिसर्च कर रहे हो, करो ठीक है, लेकिन क्या फायदा होगा? उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा और आपकी रिसर्च में क्रिटिसिज्म निकाल देगा, और आपकी थ्योरी फेल कर दी जाएगी। यही हम पढ़ते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में कितनी थ्योरी पढ़ी थी प्रॉफिट में? रिस्क बियरिंग थ्योरी, कंपैरेटिव थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी, वेजेस थ्योरी पढ़ी थी। और दूसरा आता है, पहली को फेल करता है, फिर तीसरा आता है, फिर दूसरी को फेल करता है। गीता को कोई फेल कर दिया? ये श्लोक गलत है, मन मना भव मत भक्तो, ये क्या कह रहे भाई? तुम मना तुम मत भक्तो, ये होना चाहिए हम मना, हमारी मन में, हमारे में मन लगाओ, हमारी शरण लो, ऐसा किसी ने कर दिया? शाश्वत ज्ञान है, इटर्नल नॉलेज। तो जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं हम कौन है, जब तक हम खुद को ही नहीं समझेंगे, तो हम क्या आगे बढ़ेंगे? और चौथे कैटेगरी आती है ज्ञानी की, जिसने अपने स्वरूप को, स्थिति को समझ लिया है कि हम भगवान के दास हैं। और ये समझने का मतलब कि हम भगवान के दास हैं, जब जब हमको ये समझ में आ जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे। बिल्कुल भगवान के पास वापस जाने का करेंगे ना। वो भी ऐसे ऐसे भगवान के दास हैं जो कितने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कभी कभी लगता है, पता है, कि भगवान इतने महान हैं और हम इतने छोटे हैं, तो वो हमसे क्या प्रेम करते होंगे। और वो भी हम लोग इतने सारे हैं, किस किस पे ध्यान रखेंगे भगवान? लेकिन नहीं, एक एक पे ध्यान रखते हैं। एक भी अगर यहाँ पे ना, एक एक हम पे इंडिविजुअली सब पे ध्यान है। एक एक को चुन चुन के लाए हैं, चुन चुन के कलियां लाई बाग से, तो भगवान चुन चुन के लाए हैं हमें। यूं ही कुछ नहीं हो जा रहा है, यूं ही कुछ नहीं होता है। कोइंसिडेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यूं ही कुछ नहीं हो जाता है। कुछ ना कुछ सुकृति मिली है हमें, हमने प्रसाद पाया हो, हरे कृष्ण महामंत्र को सुन लिया हो, भगवान का नाम सुन लिया हो,
भक्त का तिलक देख लिया हो, प्रणाम कर लिया हो, कुछ गीता, अरे वाह क्या कवर है, सुंदर सुंदर, ब्राउन कलर इज गुड। भगवान कृष्ण के कंठ में 3 लाइन है, थ्री, हाँ 3 लाइन बोला जाता है, 3 लाइन है। वो फोटो जो गीता का कवर पेज है, उसमें उसमें साफ क्लियरली दिख रही है भगवान की 3 लाइन। उसी को देख लिया हो, क्या बात है भाई। और मतलब एक एक मिनट तक देखते रहना उस फोटो को। आज ये एक्टिविटी करना या कल जब भी चाहो, कल तो करना ही है, 1 मिनट तक देखते रहना। सीरियसली इतने सुंदर है भगवान उसमें, बहुत ही ज्यादा सुंदर। एक एक आप देखो, आईज देखो, नोज देखो, लिप्स देखो, एक एक जो पार्ट है उनका बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा वाला सुंदर है। क्लियर दिख रही है वो 3 लाइन है, वो तो बहुत ही सुंदर दिखती है। 1 मिनट सबको देखना है आज, आई विल आस्क टू यू टुमारो। मैं स्टोरी पे जनरली, देखा हो आपने, वो भगवान की फोटो क्यों लगाती हूँ? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दिस एंड दैट, मुझे भी पता है, सबको पता होगा आंसर क्या है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कृष्णा डेली एटलीस्ट। बहुत जरूरी है भगवान को देखना। देखेंगे, देखो भैया जो पूरे दिन देख रहे हैं, तो तब जाके भगवान को हम अंत टाइम पर, लास्ट टाइम पे रिमेम्बर कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। राइट। रिद्धि, तुमने मिस्टर शान को देखा है? यस और नो? नो। तो तुम याद कर पाओगी उन्हें? नो। नो। बस, अब हमने पूरे जीवन भगवान को नहीं देखा, तो हम कैसे याद कर पाएंगे? इसलिए देखना बहुत जरूरी है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी। कैसे पता चला भगवान मोर पंख लगाते हैं? कौन, के सपने में आके बताया था? हाँ, सपने में आके बताया था तुम्हें? सुनना पड़ेगा। कैसे पता? पूतना को मारा था, पूतना नाम कहाँ से याद आ गया? बिना सुने कुछ नहीं पता चलेगा। आपको पता है एक से ज्यादा ब्रह्मा है? जिसको नहीं पता उसकी शक्ल देखिए। ठीक है, तो सुनना होगा तभी हम जाके स्मरण कर पाएंगे। तो तत्वता एक तो होता है ना, हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। जैसे कि संस्कृत जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जो बीए एमए पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उसमें गीता पढ़ते हैं। तो गीता पढ़ने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि कृष्ण भगवान है। भक्त के थ्रू पढ़ना होगा, डिसाइप्लिक सक्सेशन में पढ़ना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है। नहीं तो इसमें कह देते हैं लोग, ये तो भगवान उवाचा लिखा है, कृष्ण उवाचा कहाँ लिखा है? जबकि अंदर आप पढ़ो, साक्षात अर्जुन बोल रहे हैं, हे केशव, हे जनार्दन, हे अच्युत। कहाँ से बोल रहे हैं? हे कृष्ण, हे माधव। नहीं समझ पाएंगे। तो समझने का मतलब क्या होता है? अगर आपने रियली में कोई चीज समझी है, तो आप उसको अप्लाई करोगे ना। अगर समझी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करोगे। तो एक तो होता है पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना सुनना। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको अप्लाई करना है। अब आपने जैसे महिमा सुन ली कि गीता पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैंने एक वो भी लगाया था स्टेटस, उसमें जो अंत टाइम पे गीता का स्पर्श भी कर लेता है, हाँ, जो अंत टाइम पे गीता का स्पर्श भी कर लेता है, तो भी उसका मुक्ति का मार्ग आगे वेट कर रहा है उसके लिए। तो इसलिए गीता सबके घर में होना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है? हाँ, गीता सबके घर में होना बहुत जरूरी है। और जो पढ़ रहा है उसका क्या होगा? और जो सुन रहा है समझ रहा है उसका क्या होगा? स्पर्श करने का अगर ये फल है, तो पढ़ने वाले का क्या होगा?
समझने वाले का क्या होगा, सुनाने वाले का क्या होगा, और अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने वाले का क्या होगा? सोच सकते हैं आप। ठीक है। और फिर ज्ञानी का और क्या कैटेगराइजेशन है, वो भगवान ने चाहा तो हम डे आफ्टर टुमारो करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक्स फॉर कमिंग।